स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल है, एक x और दूसरा y, x and y. The most general form of linear equation in two variable ax plus by plus c is equal to 0. x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो a है, कोफिशिएंट ऑफ x a, कोफिशिएंट ऑफ y b एंड c इज कांस्टेंट टर्म। ग्राफ लाइन इस टाइप की इक्वेशन की जब भी ड्रॉ करेंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी एंड वैल्यू ऑफ x एंड y इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। वी हैव ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 1x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसके 3 सॉल्यूशन निकालेंगे और उनको ग्राफ लाइन पर ड्रॉ करके देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन आती है। देन सबसे पहले या तो इस इक्वेशन को x की टर्म्स में सॉल्व करो या y की टर्म में। तो यहाँ पर x हम लेफ्ट साइड में छोड़ेंगे और x के लिए y को जब राइट साइड में लेंगे तो -2y, -3 को राइट साइड में लेंगे तो प्लस, क्योंकि जब एक साइड से दूसरी साइड टर्म जाती है तो उसका साइन शिफ्ट हो जाता है। अब जिस वेरिएबल को हम राइट साइड ले गए थे y को, y की वैल्यू को हम यहाँ पुट अप करेंगे। y की वैल्यू को सपोज करते जाएंगे, x के लिए सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले y की वैल्यू को हमने 1 सपोज किया तो x इज इक्वल टू -2 1, y की प्लेस पे 1 पुट अप किया। x इज इक्वल टू -2 प्लस 3, x के लिए वैल्यू आई 1, मीन्स जब हमारा y 1 है तो x 1 है। और सेकेंड y की वैल्यू को हम 2 सपोज कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू -2 है यहाँ पर, और y को वैल्यू को हमने 2 ले लिया और 3, x इज इक्वल टू -4 प्लस 3, x के लिए वैल्यू आई -1, मीन्स y जब हमने 2 सपोज किया तो x -1 आया। इसी तरह से हम एक और वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। अपनी ग्राफ लाइन के लिए सिर्फ हमने 3 सोल्यूशन लेने हैं, बट इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आपने इस पॉइंट को बहुत ध्यान में रखना है और याद रखना है इसे। अब हमने ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल बनाते हैं और पॉइंट्स जो है वो 0 0, मीन्स कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में पूछते हैं इसके बारे में। एक्स एक्सिस पर जितनी भी वैल्यूज है उनको हम एब्सिस्सा कहते हैं, और जो वाई एक्सिस पर हम वैल्यू लेंगे उनको ऑर्डिनेट कहते हैं। राइट साइड सारे पॉजिटिव आएंगे, लेफ्ट साइड ऑन द एक्स एक्सिस नेगेटिव वैल्यूज, ऑन द वाई एक्सिस अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव वैल्यूज होगी। अब हमने जो ग्राफ से वैल्यू फाइंड आउट की थी उनको हम प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन के लिए। इक्वेशन थी x इज इक्वल टू -2y प्लस 3। सबसे पहले जब हमारा x 1 है, x एक्सिस पर पहले वैल्यू लोकेट करती हैं तो y भी 1 है, तो y भी 1 है। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर दोनों तरफ इसको एक्सटेंड किया तो ये पॉइंट जो a आया इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, मीन्स एब्सिस्सा x है, y ऑर्डिनेट v1 है, ये पॉइंट है ये पूरा। एंड सेकेंड जब हमारा y x -1 है, -1 यहाँ पे है और y2 यहाँ पर है, इन दोनों वैल्यूज को हम थोड़ा थोड़ा ऐसे एक्सटेंड करके इस तरह से मीट कराएंगे तो ये पॉइंट b है और b के पॉइंट्स बने -1 और 2, x ऑर्डिनेट -1 और ऑर्डिनेट 2 और एब्सिस्सा -1 है। द थर्ड पॉइंट जब हमारा x था -3, ये -3 यहाँ है और y3 है, वो तो y3 यहाँ पर है। इन पॉइंट को फिर हमने ऐसे एक्सटेंड किया तो और यहाँ पर तो पॉइंट जो c बना, पॉइंट c की वैल्यू पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं विच इज़ 3। दिस इज द पॉइंट c। अब तीनों पॉइंट को जब हम प्लॉट करते हैं स्केल की मदद से
तो अगर हमारा तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करता है तो इट मीन्स कि हमारा ग्राफ भी वैलिड है और हमारी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो इसका मीनिंग है कि वो लीनियर है, मीन्स कि उसका ग्राफ लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी हमारा जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो गया। तो मीन्स कि ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन के लिए ड्रॉ हुई है। अब हम इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं, एक्स एक्सिस पर जितनी भी वैल्यू होती हैं, ऑल वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस वाई उनके लिए ज़ीरो रहेगा। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। और जितनी भी वैल्यू वाई एक्सिस के ऊपर हैं उनके लिए ज़ीरो और वाई मीन्स कोई भी कॉमन पॉइंट हो सकता है, मीन्स कि जो पॉइंट वाई एक्सिस पर है उसका एक्स एक्सिस ज़ीरो रहेगा। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई भी लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल कब होती है। सपोज हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये बी के जो पॉइंट है वो -1 और 2 है, मीन्स कि x हमारे पास -1 है और y इज इक्वल टू 2 है। तो x -1 कहाँ है? अगर हम इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो ये पैरेलल टू y एक्सिस, जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा उसका फॉर्मूला बन जाएगा x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू, मीन्स यहाँ कांस्टेंट वैल्यू -1 है, मीन्स x इज इक्वल टू -1 is a line which is always parallel to the y axis. At the same time अगर हम y is equal to 2 लेते हैं, y is equal to 2 जिसमें जो y एक्सिस पर लाई कर रहा है x 0 है, अगर हम इसमें से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमेशा x एक्सिस के पैरेलल आती हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा कि y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू b ले लो इसको। तो ये हमारे कॉम्पैक्ट इसकी इक्वेशंस है। हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये भी एक लाइन है, बट ये लाइन है जो सिर्फ वाई एक्सिस के पैरेलल है। सपोज वी हैव ए पॉइंट 2 एक्स और वाई की वैल्यू 2 है, तो इसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं? इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू दिस 2 पॉइंट। और हमें ये पूछा है कि इसमें से कोई दो इक्वेशंस फाइंड करो जो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे? पहले x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, y की वैल्यू 2 लिखेंगे। जब x में y ऐड किया और 2 में 2 ऐड किया तो 4 हो गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 पासिस थ्रू दिस पॉइंट। और जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उसके लिए हमेशा x इज इक्वल टू वाई होता है, और जो लाइन ओरिजिन से पास होती है वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ